हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और प्लस जो हमने आज ट्रेड निकाला था, क्यों ट्रैप क्यों होता है मार्केट और कैसे आप पता कर सकते उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे मॉर्निंग समझते हैं कि मॉर्निंग में जो हमने प्लान किया था कि मार्केट देखो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट बाइंग हुआ था, ठीक है, यानी 43,760 पे करंट बायर्स एरिया था, जो कि मार्केट ने इसको थोड़ी देर बाद ब्रेक कर दिया था। और ब्रेक करने के जैसे ही मार्केट ब्रेक किया, मैंने क्लियर यहाँ पर मैंने किया कि अगर 760 से अगर मार्केट रिवर्स हुआ तब तो ठीक है, और रिवर्स नहीं हुआ तब तो ये बहुत सारी ट्रैप हुई होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हमने कंफर्म किया था वो भी मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी मैंने चार्ट पे निकाला है प्रीमियम का, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, तो मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों 11:40 एंड उसके बाद आता है आपका 11:55, 11:01 का, ठीक है। तो अगर आप इसमें और नोटिस करोगे, आप प्रीमियम, सबसे पहले आपको प्रीमियम चार्ट देखो दोस्तों, ठीक है। प्रीमियम चार्ट आपको स्पाइक इसीलिए ये हुआ था, वापस रिवर्स हुआ था एंड देन उसके बाद रिवर्स हुआ था। इसमें कहाँ पर अब जैसे आप इंटर मारेगा तुरंत आपका हाफ प्रॉफिट आपका गायब। ओके, आप सोचोगे चलो 5 रुपये मिल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट उस केस में क्या, स्पोर्ट चार्ट में और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। जिस दिन ट्रैपिंग होता है उस दिन बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आप एंट्री कर ही नहीं सकते हो, कहाँ पर हम इंटर करोगे, आपका रिस्क रिवार्ड ही नहीं मेंटेन हो पाएगा, राइट। तो आपका जब रिस्क रिवार्ड ही मेंटेन नहीं होगा तो आप डायरेक्टली एंट्री करोगे तो आप फंस जाओगे दोस्तों। तो मैं आपको समझाता हूँ प्रीमियम चार्ट को देखने का एक ही तरीका है। जब भी आप प्रीमियम चार्ट देखो तो दो प्रीमियम जरूर ओपन कर करो, सी और पी, किसी भी चार्ट का, निफ्टी फिर निफ्टी बैंक कोई भी ओपन करके आप जरूर रखो, और उसके बाद आप प्रीमियम पे मूवमेंट देखो, ठीक है। अगर मूवमेंट क्या स्ट्रॉन्गली कैंडल का मूवमेंट है, देन रिवर्सल अगर कोई हमको यहाँ पर जैसे 130 से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। 40 पॉइंट 30 पॉइंट का रिवर्सल इतने में नहीं होता है दोस्तों, वॉल्यूम के बेस पे ही इतना इतना फास्ट है मोमेंटम होता है। अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होता है, वॉल्यूम के बेस पे मार्केट चलती है, तभी जाके ऐसे प्रीमियम स्पाइक होते हैं, अदरवाइज ऐसे प्रीमियम स्पाइक नहीं होते हैं। अब ऐसे और स्पेशली ये फ्राइडे दिन तो होते ही नहीं होते हैं, ठीक है। सेंसर का एक्सपायरी था, वो सेंसर के लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ओके, जिस दिन एक्सपायर रहता है, अगर उस दिन अगर ऐसा प्रीमियम स्पाइक हो रहा है तो मैं मान सकता हूँ चलो ठीक है, एक्सपायरी है, आपको होना चाहिए। अब मैं सच आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये खुद रियलाइज होगा, बिना एक्सपायरी दिन, और आज ये बैंक निफ्टी का था, ठीक है ना, ये बैंक निफ्टी का है। निफ्टी का भी अगर आप देखो सेम ही है चार्ट, तो इतना ज़्यादा मूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सिंपल फेक ब्रेकआउट पे ही होगा ये, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम के बेस पे ही फेक ब्रेकआउट पे होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ बिना कॉन्ट्रैक्ट यानी चेंज ओपन के बेस पे होना चाहिए, जो कि आज वॉल्यूम के बेस पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप सिंपल, आपको मैं डेटा समझाता हूँ सबसे पहले, एंड जैसे मैं बैंक निफ्टी का समझाता हूँ एंड मैं इधर का समझाता हूँ। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन चार्ट रीडिंग का तरीका बताऊँ तो कैसे चार्ट रीडिंग कर सकते हो आप लोग। तो जैसे मैं आपको सब में दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी सब में एक ही सिचुएशन है। अब देखो सिंपल, मार्केट ने क्या किया, ये अपना क्या हुआ, ये लो लगा, ठीक है, ये अपना हाई है, मार्केट ने ब्रेक किया, ये क्या हुआ, रिजेक्ट हुई प्राइस, कंटिन्यू मार्केट डाउन आया, और मैंने इसी टाइम पे, ये जब कैंडल बन रहा था सेम एग्जैक्टली टाइम पे ये अपडेट किया था कि बोथ साइड ट्रैपिंग होने वाला है। अगर आप टाइमिंग देखोगे 10:15 हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि आपका 10:12 हो रहा है, ठीक है, यानी 3 मिनट पहले ही हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया जब वो ब्रेक ही हो रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप ही होगा बोथ साइड, और एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट में क्या हो रहा है, जब भी कोई कंडीशन हायर हाई एंड हायर लो की बन रही है, मार्केट में रिवर्स हो रही है प्राइस। जैसे ये हाई लो का या हायर हाई को ब्रेक किया, देन इंटर हुआ सेलर्स, ठीक, एंड अगेन इस हाई को ट्रैप किया, देन अगेन इंटर हुआ सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करते जाना आप लोग, जो भी सिचुएशन में हो, तो मैं इसको सब हटा देता हूँ एंड क्लियर कहता हूँ बिल्कुल, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस सिचुएशन को अगर आप देखोगे, ये तो बाद में हुआ, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि मैं आगे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सिचुएशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, देन यहाँ पर ग्रीन कैंडल यानी बायर सेंटर हुआ, ठीक, ब्रेक करते ही बायर सेंटर हुआ। यही सेम सिचुएशन को आप फॉलो करते जाओ दोस्तों। यहाँ पर आप देखो इस रजिस्टर लेवल को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया, देन अगेन यहाँ पर सेल सेंटर, एंड इस स्विंग के मार्केट ने बड़ा क्या ट्रैप किया ना, अगेन यहाँ पर बाय सेंटर हुआ, देन अगेन हाई को इसने ट्रैप किया, देन अगेन यहाँ पर सेल सेंटर हुआ। अब इसी को आप कंटिन्यू करते जाओ, समझते जाओ, एंड अगेन आप देखोगे लोग यहाँ पर ब्रेक किया ना, अगेन मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ठीक है। अब इसी चीज़ को और कंटिन्यू आप करो,
अब यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया एंड अगेन यहाँ पर बाय सेंटर हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का होल्डिंग पोजीशन पे ट्रेड होता है, यानी ये जो मोमेंटम होता है अप साइड के लिए ये होता है वॉल्यूम के बेस पे, ये वाला जो मोमेंटम होता है ये होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। और अगर स्पेशली अगर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट और ओआई डेटा अगर ऑलमोस्ट अगर फ्लैट होता है तो ये सबसे ज़्यादा उसी दिन ट्रैप होता है। मैं आपको डेटा में भी दिखाऊंगा जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, और यही सेम चीज़ें होती है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना जब भी ट्रैप होना होता है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है और ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है एट द मनी पे, स्पेशली एट द मनी और आपका सपोर्ट लेवल जहां से मार्केट जैसे 43,600 का क्या सपोर्ट है, एट द मनी क्या हुआ जो आपका सपोर्ट ले रही है मार्केट 43,700 जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो आप देखोगे 1,90,000 यहाँ पर 1,90,000 और 1,86,000, ठीक। तो किसी ने कहा 4,000 का डिफरेंस है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं। उसके सपोर्ट देखोगे यहाँ पर 95,000 है, 93,000, 2,000 का डिफरेंस है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ जो भी आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पर देखो 28 लाख का वॉल्यूम है इस पर, तो जब भी ये वॉल्यूम के साथ जो मार्केट मूवमेंट करता है दोस्तों वो फास्ट मोमेंटम करता है जो कि प्रीमियम स्पाइक होता है, ठीक है। तो उस बेस पे आप ट्रेड निकाल सकते हो। चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप ट्रेड ही नहीं कर सकते उस दिन, और प्रीमियम ओसे में इंक्रीज नहीं होता है। मार्केट ऐसे प्रीमियम रेंज होके जाएगा ऊपर, ओके। अगर जा रहा है तो ऐसे में आप होल्ड ही नहीं कर सकते हो, आप सोचोगे कब ये प्रॉफिट देगा कब ये देगा, ठीक है ना। तो ऐसे में रेंज होके जाकर पूरे, और ऐसे में क्या होता है जब मार्केट डाउन आता है प्रीमियम क्या होता है, मार्केट डाउन है देन वापस ऐसे स्पाइक देन उसके बाद डाउन, तो ये स्पाइक में आपका प्रीमियम का आपको बेनिफिट ले सकते हो। और जितने भी ट्रेड मैंने किए हैं या ग्रुप में अपडेट किए हैं वो मैंने अपडेट किए हैं ग्रुप में। आप ट्रेड अगर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक हमने पुट बाय किया, बाकी सब सी, बैंक निफ्टी सी एंड उसके बाद निफ्टी भी सी एंड उसके बाद कहाँ गया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का पुट है और ये भी हमने सी बाय किया था, ये एक कोई स्ट्राइक प्राइस है इसको भी हमने सी बाय किया, सिर्फ एक हमने पुट बाय किया था, ठीक है। तो आपको ये चार्ट ट्रेडिंग से ही आइडिया लग जाए कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर डेटा समझाता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि फ्लैट, हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए फ्लैट अगर होता है, ठीक है, और आपका अपोजिट साइड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ऐसे में मार्केट वॉल्यूम को ही इंक्रीज करता है। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, अगर सेक्टर आपका हेल्प नहीं कर रहा है तो उस केस में ये चेंज ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो ये काम नहीं करता दोस्तों, ओके। हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट को। आज ट्रैपिंग हुआ तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोबारा आई थिंक कभी हो गया हो या ना हो, मैं मोस्टली नहीं बताता हूँ ये सब चीज़ें, बट मैं आज आपको बता दे रहा हूँ तो आप ये समझ जाना, ठीक है। अब मैं आपको अगला नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ फिर निफ्टी का ट्रैपिंग आपको सेम एट द मनी पर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर देखो 42,000 है, 40,000, 2,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप एट द मनी पे एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। एंड सेम अगर आप देखो 37,000, 33, 4,000 का सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा, आपका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा पुट में, क्योंकि ये वाला जो होता है ये वॉल्यूम की वजह से मार्केट को रिकवरी किया था, जो कि जिसे बोलते हैं फास्ट मोमेंटम। और आज था सिर्फ फ्राइडे, तो इस दिन तो मोमेंटम होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम उसी मोमेंटम में थोड़ा बहुत जो भी प्रीमियम इंक्रीज था उसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना जब भी आप ट्रैपिंग कर रहे हो रहा है जिस दिन मार्केट में, सबसे पहले आपको चार्ट पे देखना है। चार्ट पे आपको मेजर सपोर्ट मतलब मेजर आज का करंट डे का हाई लो का आपको देखना है, प्रीवियस किसी दिन का नहीं देखना, सिर्फ करंट डे का, करंट चार्ट का, कि अगर कोई हमारा सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट वापस रिवर्स हो रही है, कोई भी सपोर्ट ब्रेक करके, तो जिस सपोर्ट को ब्रेक कर रही है उसके बाद मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो मोस्टली मार्केट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन चले। लेकिन ये जो स्पाइक होता है ये स्ट्रॉन्ग स्पाइक होता है, और आपका जो ट्रेड करने का जो तरीका है इसी फेक ब्रेकआउट पे आप ट्रेड के लिए निकाल सकते हो दोस्तों। और इसके बारे में मैंने अपडेट भी किया था कि आपको रिवर्सल पे ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर मैंने अपडेट भी किया आई थिंक कहीं ना कहीं, एंड मैंने कहीं अपडेट किया है। अच्छा ब्रेकआउट होगा, इन सब प्रैक्टिस करो, क्या यार यही कहीं पर मैंने अपडेट किया है, ओके। आई थिंक मैंने वीडियो में ये वॉइस रिकॉर्डिंग में अपडेट किया था, ठीक है। तो आपने सुना होगा सभी लोगों ने कि हमने क्यों सपोर्ट ऐसे पर रिवर्सल ट्रेड करने के लिए प्लान किया था, ओके। एंड सेम चार्ट सब पे आप देखोगे, सेम यही सिचुएशन सब पे फॉलो कर रहा है। एंड फिर निफ्टी भी हमने प्लान किया था कि मार्केट को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ट्रैपिंग स्टार्ट हुआ, तो क्लियर हो गई मार्केट की बार बार वही होने वाला जो हो रहा था। इसी वजह से उस चार्ट के बाद मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं अपडेट किया 12 बजे के बाद, जब बैंक निफ्टी का अपडेट किया था, इसके बाद हमने कोई अपडेट नहीं किया, इसी वजह से कि जो भी ट्रेड करोगे आप लोग उसमें लॉस ही होगा दोस्तों, है ना। अब सेम वही लॉजिक आप यहाँ पर फिट करो। आप सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, स्पाइक हुआ, राइट, सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, स्पाइक हुआ, एंड देन अगेन सपोर्ट लेवल क्या हुआ, ब्रेक हुआ एंड अगेन स्पाइक हुआ, एंड अगेन देन सपोर्ट लेवल रिजेक्ट हुआ, देन अगेन, यानी सपोर्ट लेवल अगेन यहाँ ब्रेकआउट हुआ, देन एक बार रिजेक्ट, मतलब प्राइस क्या हुआ, बाय सेंटर, देन बाय सेंटर, देन बाय सेंटर,
एंड यहाँ तो बायर्स एंटर ही है इस सपोर्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो, कंफर्म हो गया कि सपोर्ट लेवल पे मार्केट क्या हो, बार बार यहाँ पर रिवर्स हो, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से मार्केट ट्रेड होगा उस दिन। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया कि कैसे हम ट्रैपिंग का पता करते हैं। तो सिंपल सा रूल मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपका जो आपको चार्ट देखना है, आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन पर देखना है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पास पास में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तो ऐसे में क्या होगा, आपका वो काम नहीं करेगा दोस्तों, वो ब्रेक ही होगा। और उसके अपोजिट साइड देखना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर इस वॉल्यूम से 21 लाख यहाँ पर 28 लाख वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है, तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, ये जब मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, ये वॉल्यूम वाला जो एक्टिव हुआ, जो भी छोटा मोटा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है बड़े प्लेयर का, वो तुरंत यहाँ पर क्या है, रिवर्स करेंगे मार्केट में। ओके, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं कल के लिए, एंड कल नहीं मंडे के लिए, वही सॉरी। एंड कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो जैसे हमने बैंक निफ्टी के लिए बताया था कि इंपॉर्टेंट जो एरिया हमारे लिए, ये तो हमारा था ब्रेकआउट एरिया, ठीक है, 43,600, जो कि मार्केट ब्रेक तो किया आज, लेकिन स्पाइक हो रहा था, तो मार्केट में आपका वॉल्यूम था ही नहीं डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए था। तो ऐसे में कल अगर मंडे को हम लोग देख सकते हैं 43,400 के नीचे जब निकलेगा तभी है, 43,370 और 400 के बीच में मार्केट निकलना चाहिए, तभी एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। और वहीं जैसे मैंने बताया 44,000 का होल्डिंग पोजीशन है, कल जब हमने बताया 44,000 का सपोर्ट लेवल होल्डिंग पोजीशन, लेकिन मार्केट गैप डाउन होने की वजह से मार्केट में शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग कंटिन्यूएशन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। एंड उसके बाद फिर निफ्टी का लेवल बता, फिर निफ्टी में तो लेवल्स काम किए थे, जो हमने बताया था कि सपोर्ट लेवल एजा हमारा ये ब्रेक होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, एजा सपोर्ट हमारा रजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, देन हमारा टारगेट एरिया मार्केट क्लोज ही हुआ, ठीक है। अब कैसे हमको इस पर ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपका 19,630 को ब्रेक ही होना चाहिए। ये लेवल जो है ये डेटा वाइज ये लेवल है, ये कोई ऐसा नहीं ड्रॉ किया, ये जोन एरिया है प्लस आपका डेटा वाइज। मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ। तो मार्केट जब भी ये लेवल ब्रेक करेंगे या मार्केट इसके नीचे मार्केट जाएगा, तब एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको शिफ्टिंग जरूर देखना है, मैं ऑप्शन चेन आपको ओपन करता हूँ। बाकी जैसे बता रखा कि कल आपको शिफ्टिंग कैसे समझने के लिए आपको बता रखा है कि कैसे शिफ्टिंग देखा जाता है। अब जैसे अब यहाँ पर देखें मंडे के लिए शिफ्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो होल्डिंग पोजीशन अगर हम देखें तो मोस्टली अगर होल्डिंग पोजीशन है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारा है 19,400 पे, राइट, 19,400 पे, देन उसके बाद है 19,300 पे। तो 19,400 हमारे लिए क्या होगा एक, एंड इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। वहीं अगर रजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आपका 19,700, एंड देन उसके बाद नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारा 19,600। तो 700, 600 और उसके बाद आता है 400। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 400, ओके, तो ये वाली जब वैल्यू ब्रेकआउट होगी तो एक हमको कन्फर्मेशन मिलेगा। 600 जो मैं बता रहा हूँ ये ब्रेक होगा तो एक अपने को कन्फर्मेशन मिलेगा। तो दोनों वैल्यू हमारे पास में है लेवल के पास, तो मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा दोस्तों, ओके। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। वही निफ्टी के लिए अगर हम देखा जाए तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट काम तो किया, बट जो हमने मतलब कि हमने जो डिसाइड किया था मार्केट को 19,870 के ऊपर निकलता है तब एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा। वही हमने जो डिसाइड किया था 19,700 अगर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड के लिए, एक छोटा ट्रेड मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट गैप डाउन होने की वजह से मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन एक भी ट्रेड यहाँ पर कंफर्म था। तो लेबल्स भी हमारे काम नहीं किए, मतलब मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये लेबल भी वर्क नहीं किए उस केस में, है ना। क्योंकि मार्केट में क्या है कि आपका चेंज ओपन ट्रस्ट ना ही काम कर रहा था, ना ही ओपन ट्रस्ट काम कर रहा था, तो दोनों काम कर रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। तो एक केस में अगर देखा जाए तो काम तो कर रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, जो कि ट्रैपिंग में काम कर रहे थे। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए काम ही नहीं किए, है ना, रिटेल ट्रेडर के लिए। तो इस वजह से ये पॉइंट अपने के लिए ध्यान रखना। अब जैसे निफ्टी का थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एरिया देख लेते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा। अब देखो जो होल्डिंग पोजीशन है सबसे पहले आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो होल्डिंग पोजीशन हमारा कहाँ पर है 19,700 पे, एंड देन उसके बाद 19,600 पे, एंड सेकंड हमारा आता है 19,800, जो कि ये तो आज ही ऐड हुआ 19,800, एंड उसके बाद 19,900। तो 900, 800, 700, 600, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो अपना ये हो गया 600, ओके, ये 600 हो गया, ये 800। तो वही अपने को ध्यान रखना है, जब ये ब्रेक होगा तभी अपने को ट्रेड मिलेगा। जैसा हमने प्लान किया कि ये ब्रेक होगा तभी ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो डेटा भी देखो वहीं पर क्लोज हो रहा है, मार्केट भी आसपास वहीं पर डेटा जनरेट करे जहाँ पर हमने प्लान करके रखा है, ओके। तो मार्केट ब्रेक होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ट्रैपिंग से कैसे बचना है। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपको हमेशा देखना है जिस दिन आपका चेंज ओपन ट्रस्ट फ्लैट हो, मार्केट अगर डाउन चल रहा है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक करके वापस तुरंत रिवर्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स का यहाँ पर क्या है कि होल्डिंग पोजीशन है, और बायर्स का होल्डिंग पोजीशन मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बेस पे ये वाला जो करेक्शन होता है ये वॉल्यूम के बेस पे ही होता है,
ठीक है। ये वाला जो बीच वाला करेक्शन होता है ये वॉल्यूम के बेस पे ही होता है। और ये वाला जो मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, अगर ये चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट फ्लैट है तो ये धीरे धीरे मार्केट आएगा, लेकिन क्या होगा इसमें लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, इसी वजह से मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है डाउन साइड के लिए। तो ये अपने के लिए समझने वाली बात है। ओके, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, इसी वजह से ऑप्शन चेन डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को भी मैं कहता हूँ कि दोस्तों डेटा जरूर आप लोग रीड किया करो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा ट्रेड करने में। तो ऐसे में आप ट्रैपिंग से बच सकते हो। ओके, एंड जो हमने प्लान किया था कि जितना ज़्यादा रेंज होगा, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा। हालांकि ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फेक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन आया। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो फेक ब्रेकआउट को जरूर कंसीडर करो दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड काफ़ी लोग आज काफ़ी अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं कमेंट देखो पढ़ता हूँ, वीडियो का मतलब कमेंट का रिप्लाई तो बाकी सारे कमेंट को मैं जरूर रीड करता हूँ। एंड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको मन में जरूर मैं रखता हूँ कि आप लोग का एक क्वेश्चन है तो उसको मैं संडे को ही मैं सारे सवालों का जवाब आपको 1 बाय 1 सभी लोग का एक एक पर्सन का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो में आपके सवालों का ही मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड फुल वीडियो होगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट है। सबसे पहले देखो मैं आपको अगर डाउट आप लोग अपना क्लियर करना है तो टॉपिक ज़रूर लिखना कि ये मेरा टॉपिक है। जैसे आपको कॉल साइड में चेंज जो इंटरेस्ट जो होता है वो किस केस में काम करता है, ठीक। और मैंने ट्रेड लिया था उस केस में काम नहीं किया, तो जिस दिन आपने ट्रेड के लिए प्लान किया था उस दिन क्या था वो वैल्यू आप जरूर लिखना, नंबर जरूर लिखना आप। ठीक है, ज़्यादा था कम था वो नहीं, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नंबर होगा तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि नंबर कम थे या ज़्यादा थे या ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उस तरह का केस आएगा तो नंबर देखो 10-15 हज़ार या 2,000 3,000 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन होती है नंबर की वो उतना ही होता है, मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है चेंज ओपन ज़्यादा ही होना चाहिए तो वो ज़्यादा ही होगा, नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में। और जो भी टॉपिक है आप साइड है तो आप कमेंट कीजिएगा। संडे को जो हम लोग वीडियो मैं आप अपलोड करूँगा एंड उसमें आपको सारे डाउट का मैं आपको कन्फर्मेशन बता दूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।